जो बुजुर्ग हैं बहुत संघर्ष किए और ये बिहार के चुनाव भी आ गया, लेकिन उनको ईपीएस 95 जो 7,500 रुपये मांग थी और डीए प्लस मेडिकल सुविधा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो क्या लगता है ये सब चुनावी जुमला है या क्या है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आयरा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। डॉक्टर दुआ भी 61 साल का हो गया है, स्वतंत्रता सेनानी या बुजुर्ग के लाइन में खड़ा हो गया है। मैं हमेशा देखता हूं सोशल मीडिया में और जगह कि जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको पेंशन मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। ईपीएफओ एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी सरकारी लोग काम करते हैं वो जब रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन देने की प्रावधान है। उसी में ईपीएस 95 के लाखों लोग जो हैं कई वर्षों से, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे बॉम्बे की आजाद मैदान हो, चाहे भोपाल हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, हर जगह आंदोलन किया। और आंदोलन के साथ साथ उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ मिनिस्ट्री से लगातार मीटिंग किया। हेमा मालिनी सपोर्ट की, बीजेपी के बहुत सारे लीडर सपोर्ट किए, खुद लेबर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे संज्ञान लिए। प्रधानमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इनको जो है 7,500 प्लस मेडिकल फैसिलिटी प्लस ताम झाम दे दिया। कमाल हो गया मोदी जी, दे दिया तो किधर दिया? आपने बांट दिया रेवड़ी तो किधर बांट दिया? ऐसे ही जुमलाबाजी कर करके लगातार हमारे कैप्टन अशोक को, हमारे रावत जी को, हमारे और तमाम लीडर हैं जो लगातार इनसे बात कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हर बार आश्वासन, हर बार चाय पिला के, समोसे खिला के तड़का दिया गया, बस तुम्हारा काम हो गया, बस तुम्हारा सैंक्शन हो गया। ठेंगा। ऐसी हालत में हमारे बहुत सारे ईपीएस 95 के बुजुर्ग खो गए, भगवान के प्यारे हो गए, कुछ खाट पकड़ लिया। वो कह रहे हैं मुझे बीड़ी पीने, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें समय पास करना होता है, हमें जो है थोड़ा सा कुछ खाना पीना होता है, चाय चाहिए, हम बहू बेटियों के साथ, हम अपनी नाता पोती के साथ खेल सकें। आप उनको इतना बेइज्जत कर रखा है, इतना निचोड़ रखा है कि उसी का पैसा ईपीएस 95 का 1,600 करोड़ रुपया जो उनका पैसा कमाया हो कहीं से देना नहीं है। आपने बिहार में 10-10 हजार महिलाओं को कहा 25 करोड़ दे दिया, उसको दे दिया, मैंने इतना शौचालय बना दिया, मैं 81 करोड़ को चावल खाना खिला दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मुफ्त में दे दो, ये कह रहे हैं मेरा जो सैलरी का पैसा काट करके रखा था कि जब मैं रिटायर करूंगा आप मुझे पेंशन के रूप में दोगे। अरे भैया मेरा पैसा तो दे दो। हर कोई जो नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट करे, चाहे वो सरकारी करे, चाहे अर्ध सरकारी करे, हर का अपना जो तय होता है, जो लिखित होता है, उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। अगर गलत किया था, आपने नौकरी वक्त में उसको डिसमिस किया या उनका सैलरी रोक दिया, एक अलग बात है। लेकिन जब ईपीएस 95 के लोग इज्जत के साथ वो अपना पेंशन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जो आप 500-400 देते हो उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ऐसी सूरत में थोड़ा बढ़ा दो। तो आपने खुद ही बढ़ा दिया, कहा कि 7,500 दूंगा, मेडिकल सारे हॉस्पिटल में फ्री में इलाज दूंगा, फ्री में दवाई दूंगा। मैं तो बुजुर्गों का ही बहुत इज्जत करता हूं। मैं खुद, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद बुढ़ा हो गया हूं, मैं खुद पेंशन पे जीऊंगा, प्रधानमंत्री जी जाएगा तो मुझे भी पेंशन चाहिए। तो फिर आप पेंशनधारियों को, ईपीएस 95 वालों को आप वादा कर करके, जुमलाबाजी कर करके उनको थका क्यों रहे हो, उनको बेवकूफ क्यों बना रहे हो, उनको ठग क्यों रहे हो, क्यों नहीं उनके पैसे दे रहे, ये सवाल है। और इसी के लिए ये सारा आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बुजुर्गों को काफी हानि पहुंच रहा है, क्षति हो रहा है। इनसे मोदी जी, आप कैसे, आपके मिनिस्ट्री से, आपके होम मिनिस्ट्री से, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री साहिबा से
आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनकी आह को मत लीजिए, इनकी मांग को पूरा कर दीजिए, ताकि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, कल आप भी होंगे, कल कोई और भी लोग होगा, ये शांति से अपने जिंदगी जी कर करके, ये एक दिन शरीर नश्वर है, खत्म हो जाएगा, आपको भी होना है, सबको होना है, फिर अहम किस बात का, फिर दोगलापन किस बात का, फिर इनके साथ धोखेबाजी किस बात का। इनका पैसा इनके हाथ मिलना चाहिए ताकि ये सही रह सके। और यही मांग डॉक्टर दुआ करता है, यही मांग डॉक्टर दुआ जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मांग करता है। अहरा नेशनल पार्टी एनपी मांग करता है, नेशनल ग्रीन अलायंस राष्ट्रीय महागठबंधन मांग करता है, और 200 से ज्यादा मीडिया के लोग भी मांग करता है कि हमारे माता पिता तुल बुजुर्गों का जो हक है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो मैं इन तमाम ईपीएस 95 के बुजुर्गों से आग्रह करना चाहता हूं, फिर इनके दरवाजे पे हम सब जाकर के आत्मदाह कर लें, हम अपने आप को मर जाएं, तब इनको शायद सुकून आएगा। ये जुनून हमें भी लाना होगा। अगर उनका जुनून है, उनका जिद है कि मैं लॉलीपॉप दूंगा, उनको वादा करके पैसा नहीं दूंगा, तो मेरा भी जिद है कि मैं आपसे पैसा लेके रहूं।